नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, मैं 50 साल से ज्यादा मैंने पत्रकारिता की है और शिवसेना का आरंभ काल मैंने देखा है मुंबई में। तो शिवसेना एक तरीके से पार्टी वगैरह नहीं थी, एक युवा लोगों का जमावड़ा होता था और उनमें उत्साह बहुत था। तो उस वक्त जो कम्युनिस्टों की एक पार्टी थी, उनका एक ऑर्गेनाइजेशन था, उसके खिलाफ मुंबई में शिवसेना से हमेशा झगड़े होते रहते थे। बाला साहब ठाकरे हमेशा कम्युनिस्टों पर बड़ी आलोचना और हल्ले करते थे। तो इतनी दहशत उससे पहले कम्युनिस्टों की दहशत थी। मुंबई का मिडिल मुंबई जो है, सेंट्रल मुंबई, उसमें कम्युनिस्टों की दहशत होती थी। कांग्रेस हो या सोशलिस्ट हो, उनको पीटते थे कम्युनिस्ट को। और कम्युनिस्टों को गुंडा भी बोला जाता था। तो उससे टक्कर देने के लिए एक नई ऑर्गेनाइजेशन खड़ी हो गई। उसका नाम था शिवसेना। तो शिवसेना में बहुत सारे युवा थे, बहुत सारे, यानी पूरे युवा ही थे ऐसा मानो। तो उनको चुनाव वगैरह लड़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। मुझे याद है बहुत सारे मेरे दोस्त थे, और उनको जब चुनाव लड़ने की बात आई तो बोले हम नहीं लड़ेंगे, हमको नहीं आता है कुछ, हम कार्यकर्ता रहेंगे। तो ये आज मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूं कि उस समय जब कम्युनिस्टों से टकराव लिया जाता था, तो कम्युनिस्टों की मीटिंग, ये जो पब्लिक रैली होती थी, सभा होती थी, वो भरी सभा में जाकर ये इतना धमाल कर देते थे कि मानो सभा फेल हो जाती थी। तो एक तरीका उसका बढ़िया था। शिवसेना के युवाओं की कल्पकता को सलाम करना पड़ेगा। वह भी एक मैदान में कहीं सभा चल रही है, हजारों लोग बैठे हैं, कम्युनिस्टों की हो या और किसी पार्टी की हो, तो वहां शिवसेना वाले जाते थे, शिवसेना के युवा जाते थे। और बीच में जब बड़ा कोई नेता, जैसे डांगे हो या जॉर्ज फर्नांडिस हो, उनका भाषण जब चल रहा होता है, उस वक्त को चुपचाप बीच में चूहा छोड़ देते थे। वो चूहा किसी थैली में या पिंजड़े में डालकर लाते थे और बैठते थे। बाकी के लोग तो सभा देख रहे, अब बीच में चूहा छोड़ दिया तो चूहा दौड़ने लगता था। और चूहा जैसे दौड़ता जाएगा तो जमीन पर बैठे हुए जो श्रोता थे, उनमें भगदड़ मच जाती थी। और चूहा जैसे ही डरता था और कहीं भी भागता था। तो अगर बड़ी सभा में, शिवाजी पार्क जैसे सभा में, अगर 8-10 जगह ऐसे चूहे छोड़े गए तो कितनी भगदड़ मचेगी, ये सोचो आप। तो ये उस वक्त का तरीका था, 50 साल 40 साल पुरानी बात बोल रहा हूं। तो आज जो कुछ राजनीति देश में चल रही है, जिस तरीके से 4 मई के बाद तृणमूल कांग्रेस पार्टी में पार्टी छोड़ने की या ममता को छोड़ने की भगदड़ मची है, वो देखकर मुझे वो पुराना जमाना याद आ गया कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, सभा चल रही है, और अचानक से सामने सुनने को बैठे हुए लोग हैं, वो उठकर भागने लगते, चिल्लाने लगते, भगदड़ मच गई। क्यों मची किसको पता नहीं। यानी स्टेज पर जो भाषण कर रहा है उस नेता को, वक्ता को पता नहीं होता कि सामने लोगों में क्या गड़बड़ हो गई, क्या हो गया है। और जो भीड़ में बैठे जमीन पर मैदान में, उनको भी पता नहीं चलता था कि भाई गड़बड़ क्या है। और जैसे जैसे वो छुआ 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 बोलते, तो एक दूसरे को पता, और लोग भागना शुरू करते। और भागने का मतलब सभा छोड़कर भागना नहीं होता, लेकिन एक दूसरे को धक्का मुक्की शुरू हो जाती है, तो ये सभा का विचलन हो जाता था। आज मुझे बिल्कुल वही लगता है कि बंगाल के चुनाव के नतीजे आने के बाद आहिस्ता आहिस्ता जो कुछ तृणमूल कांग्रेस में शुरू हो गया, वो पूरा का पूरा दीगर बीजेपी पार्टियों में भी फैल गया है। ये भगदड़ जो में हम देख रहे हैं, वो सिर्फ तृणमूल कांग्रेस के बारे में नहीं है। अब तृणमूल कांग्रेस में भी क्या चल रहा है, ना ममता को पता है, ना अभिषेक को पता है, ना बाकी उनके नेता है जो एमपी है या एमएलए है, उनको पता है कौन किधर जा रहा है, किधर भाग रहा है, क्यों भाग रहा है, पता नहीं। भरी सभा में चूहा छोड़ना इसको बोलते हैं। अब ये बीजेपी ने किया या किसने किया मुझे पता नहीं,
लेकिन जब ऐसी स्थिति पैदा होती है तो पहले नेताओं को खड़े रहकर लोगों को समझाना पड़ता है, भाई डरो मत, चूहा है, रास्ता तो निकल जाएगा। ये कहना जरूरी है। लेकिन अगर नेता भी समझ नहीं पा रहे कि क्या हो रहा है, अब देखो लोग छोड़कर भाग रहे हैं, इनके बारे में कोर्ट में जाना चाहिए या और क्या करना चाहिए? उनकी मीटिंग बुलाई, ममता ने मीटिंग बुलाई तो पहले मीटिंग में 25 लोग गायब थे, एमएलए नए नए। फिर देखते देखते अब 4-5 एमएलए बच गए, मीटिंग में आते ही नहीं ममता बुलाती है तो क्यों नहीं आ रहे? फोन करके पूछो तो फोन नॉट रीचेबल है। अब ये क्यों नॉट रीचेबल है, ये पत्रकार भी नहीं बता पा रहे, मीडिया भी नहीं बता पा रहे, क्योंकि मीडिया को भी इसका अंदाज नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, कौन खेल, ये सब खेल कौन खेल रहा है। फिर अगर कुछ भी नहीं होता तो सारा ठिकरा बीजेपी के नाम पर फोड़ दो, अमित शाह के नाम पर फोड़ दो, ये मीडिया की भी फैशन हो गई है। हाँ बीजेपी ही तोड़ रही है, अरे बीजेपी क्यों तोड़ेगी? बीजेपी के पास बंगाल विधानसभा में अच्छा खासा नहीं, बड़ा भारी बहुमत है, और 1 मिनट में ये तृणमूल के एमएलए बीजेपी में जा सकते हैं, लेकिन बीजेपी ने दरवाजा बंद करके रखा है। अगर बीजेपी ने दरवाजा बंद करके रखा है, वहां से कोई निकलने का रास्ता नहीं है, तो फिर ममता के एमएलए क्यों टूट रहे? जो 4 मई तक ममता जिंदाबाद बोलते थे, वो अचानक से ममता के खिलाफ क्यों हो गए, इसका किसी को पता नहीं चल रहा है। ये सब डरे हुए हैं, क्योंकि कल तक वही लोग हैं जो आम जनता के, बंगाल की जनता को डरा रहे थे। और जब वो डरा रहे थे और डरकर जनता 4 मई तक चुपचाप बैठी थी, ना पत्रकारों से बोल रहे थे, ना ओपिनियन पोल वालों से बोल रही थी, आम जनता सामने आकर बोलने की हिम्मत नहीं करती थी। और उसमें कुछ ऐसे भी थे कि जो वोटिंग को जाने को भी डरते थे, वोट नहीं करते थे, बाद में टीएमसी वाले पीटेंगे। ये जो डर का माहौल था, वो डर का माहौल खत्म हो गया, तो वही आम जनता शेर बन चुकी है। और जो शेर बनकर घूम रहे थे, वो अब चूहे से भी डर गए, चूहे से डरे हुए, तो चूहे जैसे डरे हुए, उनको पता नहीं चल रहा है क्या करेंगे। तो पहले तो शुरू में क्या होता है, भाई ममता और हमारा रिश्ता नहीं है, ममता जिस ढंग से पार्टी चलाती थी उसको हमारी सहमति नहीं थी, ये दिखाने की पहली कोशिश शुरू हो गई। वो एमएलए में शुरू हो गई और वो एमपीज में शुरू हो गई, जिनके ममता के साथ व्यावहारिक रिश्ते हैं, बिजनेस के रिश्ते हैं अभिषेक के साथ, वो तो नहीं टूट सकते क्योंकि वो कागज में अटके हैं। और जिनके कागज में रिश्ते नहीं है, लेकिन ममता की सत्ता का फायदा जिन्होंने उठाया, उनको मालूम है कि हम ममता के सब काले धंधे में कागज पर नहीं लटकेंगे, सबूत नहीं मिलेंगे, वो ममता को छोड़कर भाग रहे हैं। तो जब तरीका होता है, बम फटता है या कुछ होता है, तो वहां उस जगह से ग्राउंड जीरो से भागना शुरू करते हैं। तो ममता और अभिषेक का मतलब ग्राउंड जीरो है, हर कोई वहां से भाग रहा है, क्योंकि उसको मालूम है कि ममता इज अ प्रॉब्लम, अभिषेक ये बड़ा संकट है। अगर हम ममता के लॉयल ठहराए गए तो उनके पाप के भागीदार होना पड़ेगा, और इसलिए हिस्सेदार होने से ये लोग भाग रहे हैं। और इसको बीजेपी ने हवा देने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ एक बात है कि भाई ये हो सकता है, जिस ढंग से अमित शाह ने बोला था उल्टा लटका कर सीधा करूंगा, बाद में शुभेंदु अधिकारी ने ऐसे ही कुछ किया था, धमकाया था कि एक एक का हिसाब लूंगा, प्रधानमंत्री ने भी बोला सबका साथ, सबका विकास और सबका हिसाब। तो इस हिसाब शब्द से सारे कोई डरे हुए हैं, और इसलिए वो ममता को छोड़कर भाग रहे हैं। वो बताना चाह रहे नहीं 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 नहीं, ममता का हमारा कोई रिश्ता ही नहीं है। फिर एमएलए हो या एमपी हो, ये हर कोई डरा है। इनको ममता एसेट लगती थी और अचानक वो लाइबिलिटी बन गई है। जब ये है ना, जब आपको याद होगा एक कहानी है जो वाली वाल्मीकि ऋषि की जो कहानी है कि वो रास्ते पर लोगों को लूटता था,
और जब नारद मुनि ने उनको कहा कि क्या तुझा तेरा जो पाप इकट्ठा हो रहा है, तेरी फैमिली, तेरा परिवार इसमें भागीदार होगा, इसके परिणाम भुगतने का समय आएगा, तो क्या तेरा परिवार उसमें भागीदार होगा? फायदा तो उठा रहा है, फायदे में हिस्सेदार है, लेकिन अगर कीमत चुकानी है तो क्या तेरा परिवार उसमें हिस्सेदार होगा? तो जब वालिया जाकर अपने परिवार से पूछता है, हर कोई बोलता है नहीं 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 नहीं, हम परिणाम में हिस्सेदार नहीं होंगे। बिल्कुल वही बात आज तृणमूल कांग्रेस में चल रही है। जिन्होंने ममता की गुंडई, करप्शन, सबका फायदा उठाया, तानाशाही का फायदा उठाया। तृणमूल कांग्रेस में राजदीप सरदेसाई की पत्नी सागरिका घोष का क्या योगदान है? शत्रुघ्न सिन्हा हो, कीर्ति आजाद हो या यूसुफ पठान हो, इन्होंने तृणमूल कांग्रेस पार्टी बनाने के लिए क्या योगदान दिया था? लेकिन इनको अगर सांसदी मिलती है तो उसके लिए आगे आए, अब भागेंगे क्योंकि उनको लाइबिलिटी नहीं चाहिए, लाइबिलिटी नहीं चाहिए। तो इसको बोलते हैं बड़ी बड़ी सभा में चूहा छोड़ देना। अब ये चूहा छोड़ा कैसे? तो एक एक का हिसाब होगा। प्रधानमंत्री बोलते हैं हिसाब होगा, अमित शाह बोलते हैं उल्टा लटका कर सीधा करूंगा। इस ये सब चूहा होता है। ये सब मजे में बैठे थे 4 मई तक, लेकिन 4 मई के नतीजे आए तब इनको सामने दिखाई देने लगा कि वो जो मोदी जी या अमित शाह या शुभेंदु अधिकारी बोला है, वो चूहा अब घुस गया है। वो मुझे ना काटे, मेरे पतलून में ना घुसे, इसलिए भगदड़ मची है। और ये सच्चाई देखने की जिनमें हिम्मत नहीं है, ऐसे मीडिया के बड़े बड़े रिपोर्टर, संपादक ग्राउंड जीरो पर जाते थे, लेकिन उनको पता नहीं था कि हर ग्राउंड में, हर मैदान में कहीं ना कहीं चूहे की जगह होती है, चूहे के बिल होते हैं। जब चूहे बाहर निकलते हैं तो वो भरी मीटिंग में सत्यानाश कर देते हैं। तो दोस्तों, इसको कहते हैं, जो कुछ तृणमूल में चल रहा है उसको भरी सभा में चूहा छोड़ना बोलते हैं। और वो तो बीजेपी ने पक्का किया है। बीजेपी ने किसी को आमिष लालच दिखाकर तोड़ने की कोशिश नहीं की है। बीजेपी ने या बीजेपी के नेताओं ने भरी सभा में तृणमूल के चूहा छोड़ दिया। देखते हैं आगे क्या होता है। अभी रुकता हूं। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।